नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपकी आने वाली एग्जाम, रीट पात्रता एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जी के आते हैं उन सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूं। तो आरंभ करने से पहले एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को वो ही देखें जो केवल पढ़ाई करते हों। टाइम पास करने वाला एक भी विद्यार्थी इस वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि जो पढ़ाई करेगा वो 1 नंबर से और 50 नंबर तक जरूर जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि आप इस 15 मिनट की वीडियो को फुल नहीं देख पाते। 15 मिनट की वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चनों को देख नहीं पाते, तो आप कैसे एक एक घंटे की 3-3 घंटे की क्लास कैसे लेते होंगे? मुझे पता है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं या फिर अपने माता पिताओं को धोखा दे रहे हैं। इस क्लास को वही देखे जो केवल पढ़ाई करता हो, बिना पढ़ाई करने वाला, बीच में स्किप करने वाला बिल्कुल ना देखे। और जो पढ़ाई करता है वो लास्ट में ये जरूर कमेंट करके बताना है कि 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। उसको आगे जाके इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। खैर कोई ना, आरंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसका जवाब आपको देना है। देखिए, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। कहां पर होती हैं? जयपुर के अंदर। देखिए, सेंट्रल पार्क में, या फिर हो जाएगा आपका नाहरगढ़ में, सिटी पैलेस में, जवाहर कला केंद्र के अंदर। तो जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कहां पर होती हैं? तो देखिए, ये होती हैं आपकी जवाहर कला केंद्र के अंदर। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। देखिए, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं। देखिए, शिक्षा सेवा से, स्वास्थ्य सेवा से, संचार सेवा से, या फिर बैंक सेवा से। 108 नंबर है, आप लोगों ने इस नंबर के बारे में जरूर सुना होगा। देखिए, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो अपन क्या करते हैं कि भाई चलो अपन एम्बुलेंस को फोन कर देते हैं। तो ये क्या है? स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, बी आंसर 108 नंबर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? निःशुल्क अनिवार्य जो शिक्षा है ना, कौन सी आयु के वर्ग के बच्चों के लिए है? तो ध्यान रखना है, ये 6 से 12 वर्ष तक की आयु के लिए। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। और एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेस्ट की भांति कराता हूं, इसलिए ना हर क्वेश्चन को देखा करो। ठीक है, देखिए, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वास्थ्य विभाग हो गया, डाक विभाग हो गया, या फिर तकनीकी एवं संचार विभाग हो गया, या फिर परिवहन विभाग हो गया? तो देखिए, सभी जानते हैं इस बात के में, स्वास्थ्य विभाग इसके बारे में लाइसेंस देता है। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। बैंक एक ऐसी संस्था है जो खाली जगह व्यवसाय करती है। बैंक खाली जगह जो व्यवसाय करती है ना, फिल्मी, सीमेंट उद्योग, या फिर मुद्रा। राइट आंसर क्या होगा? मुद्रा। देखिए, बैंक से अपन पैसे ले सकते हैं, बैंक को पैसे दे सकते हैं ना, मतलब जमा कराने के लिए, तो मुद्रा बिल्कुल सही होगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। राजस्थान राज्य परिवहन परिवहन निगम कब स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1965 को, 1 अक्टूबर 1964 को, 1 नवंबर 1966 को, या 12 अक्टूबर 1967 को? ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1964 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय जो कि क्या है, प्रशिक्षण कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, जवाब बताना है। जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, या फिर बीकानेर? राइट आंसर देख लेना है। देखिए, उदयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, उदयपुर। ठीक है, अगला देख ले। निम्नलिखित में से कौन से हाईवे अड्डे भारतीय वायुसेना अधीन है? तो बता भाई, कौन से हवाई अड्डे हैं ना जो भारतीय सेना के क्या है, अधीन है? ठीक है, बीकानेर हवाई अड्डा, सूरतगढ़, जैसलमेर, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, ध्यान में रखना है। डी राइट आंसर आपका होगा। अगला देख लेते हैं क्या होगा। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। ठीक है, जो सड़कों की लंबाई है ना सबसे ज्यादा, वो बतानी है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, या फिर अलवर? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर बिल्कुल सही हो जाएगी। सड़कों की जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। और आप लोग भी हर क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब जरूर बताते रहे। देखिए, किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि क्या की थी, प्रदान की थी? ठीक है, किसको? जसवंत सिंह को। शाहजहां होगा, अकबर होगा, बाबर होगा, औरंगजेब होगा? तो किसने दी थी? शाहजहां। ये वही शाहजहां है, अपनी बेगम मुमताज की याद में क्या बनवा दिया था? ताजमहल बनवा दिया था। ठीक है, चलिए। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता दर बतानी है। ठीक है, राजस्थान की जो कुल साक्षरता दर है 2001 के आधार पर। ठीक है, तो कितनी है? ये हो जाएगी आपकी 66.11। ठीक है, 66.11। ध्यान में रखना है, सी राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में सन 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी गई थी, उसके लेखक कौन है? ठीक है, तो उसके लेखक कौन हो जाएंगे? देखिए, राजकवि बिहारी। ठीक है, डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। राजपूताना का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? किसका? राजपूताना का कर्ण बताना है।
महाराजा राज सिंह, महाराजा गंगा सिंह, राव मालदेव या मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, महाराजा राय सिंह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताना है। हर क्वेश्चन एक एक पॉइंट को लेके आया हूं, ठीक है, तो ध्यान रखना आप। किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? किसका? मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है किसको? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राव मालदेव। ठीक है, ध्यान में रखना है, बी राइट आंसर होगा राव मालदेव। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम बताना भाई। ठीक है, किसकी? पृथ्वीराज चौहान की जो माता जी थी उनका नाम बताना है। राजश्री, किशोरी देवी, कालीबाई या फिर कपूर। देखिए कपूर देवी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको, कपूर देवी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उनकी माता का नाम था पृथ्वीराज चौहान की है जो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पे बैठे थे? कौन? महाराणा कुंभा के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो किस वर्ष बैठे थे ये? तो ये बैठे थे आपके सन 1433 के अंदर। ठीक है, महाराणा कुंभा बैठे थे। ठीक है, अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत गोविंद की कीर्ति है? कौन सी? गीत गोविंद बतानी है। देखिए जयदेव की, जयानक की, जसवंत सिंह की या महाराणा कुंभा की? तो गीत गोविंद किसकी कीर्ति है? कमेंट करते रहें, एक को भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलो, और बीच बीच में अगर आपका रहम दिल हो थोड़ा सा तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि अगर आपके लिए मेहनत करते हैं, और थोड़ा और ज्यादा रहम दिल हो तो थोड़ा शेयर कर दिया करो, और अगर उससे भी ज्यादा रहम दिल है, बाकी यार बंदा हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर लो, और डेली की डेली आपको 7 बजे क्लास मिल जाए करेगी, क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए इसका आंसर देख लेना है। इसका जयदेव आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। देखिए मतलब जरायम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ था? कितना अच्छा क्वेश्चन है, जरायम पेशा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1983 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1984 में या फिर 1976 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1952 के अंदर। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। तो ये हो जाएगा आपका माघाराम वैद्य। ठीक है, बिल्कुल डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या होगा। देखिए पीडीएस का पूरा नाम बताना है। किसका? पीडीएस का पूर्ण नाम क्या होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। सार्वजनिक क्या हो जाएगी? वितरण प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेना। सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो कौन से राज्य के प्रधानमंत्री थे? मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। देखते हैं किसका जवाब कौन कौन से प्यारे दोस्त देते हैं। संविधान सभा के सदस्यों के रूप में मूल क्या है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? ठीक है, तो फर्स्ट राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, बी राइट आंसर होगा, बलवंत सिंह मेहता। अगला देख लेते हैं। देखिए सत्य के प्रयोग नामक के लेखक कौन है? सत्य के प्रयोग नामक के लेखक आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव रखा था ना, ये बताना है। ठीक है, तो ये होगा आपका 23 दिसंबर सन 1946। ठीक है, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताने से पहले, अगर किसी भी बच्चे को आपकी आने वाली जैसे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो गई, ठीक है, बीएसटीसी एग्जाम हो गई, आपकी रीट पात्रता एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, वो भी पीडीएफ के थ्रू बनाए। यकीन मानिए हर टॉपिक वाइज है, हर टेस्ट वाइज है। अगर लेंगे तो आपके लिए नंबर दे रहा हूँ 96, 80, 81, 97 और 98, मात्र 99 रुपए की है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा कंटेंट मिलेगा। यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। अगर इसको लेना है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, इस नंबर पर ही फोन पे कर स्क्रीनशॉट में भेज देना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। खैर कोई ना, चलते हैं अपनी आरंभ करते हैं अपनी अगली क्वेश्चन को। मानिकलाल वर्मा इसका राइट आंसर कर लेना। ठीक है, लोक प्रिय गीत जो पंछीड़ा नामक किसका है? मानिकलाल वर्मा का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की, वो किस वर्ष की गई थी? 26 का आंसर देख लो। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगी 1935 के अंदर। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? पहली जो बैठक की गई थी वो कब आयोजित की गई थी? ठीक है, तो वो की गई थी आपकी 9 दिसंबर सन 1946 को। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में बड़े बड़े एग्जामों के अंदर आते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये राइट आंसर होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सी राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला संविधान सभा के देखिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए एक तो संविधान सभा के अंदर स्थायी अध्यक्ष थे और कौन से थे? अस्थायी थे। ठीक है, तो इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उनके बारे में बतानी है।
तो ये होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा क्या राइट आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन कहा जाता है, वो हो जाएगा 3 मंत्रियों को। किनको भेजा था? 3 मंत्रियों को भेजा गया था, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या होगा। देखिए प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, है। अरे संविधान दिवस है ना, चलिए 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 30 मार्च को या 1 जनवरी को। तो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए। देखिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, तो ये अपना संविधान लागू हुआ था, ठीक है, और इस दिन बनकर क्या हुआ था? तैयार हो गया था, ठीक है। चलिए अगला देखो, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी? देखिए अंग्रेजी भाषा जो राजकीय भाषा बनी थी वो कौन से वर्ष बनी थी? ये बनी थी आपके 1835 के अंदर, ठीक है, ध्यान में रखना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। देखिए जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था? जल जंगल और जमीन आंदोलन किसके जरिए चलाया गया था? ठीक है, तो ये मामा बालेश्वर दयाल के जरिए इसको चलाया गया था, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। और आप भी ना क्वेश्चन का जवाब जरूर देते रहे, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग और कपड़ा उद्योग के लिए जो विख्यात है ना, देखिए बालोतरा या फिर सिंधरी होगा या फिर हो जाएगा समधड़ी होगा, बायतू होगा। राइट आंसर क्या होगा? बालोतरा। बालोतरा कहां पर पड़ता है? बाड़मेर के अंदर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देख लेते हैं, किस नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? ठीक है ना, धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या फिर दौसा। अग्नि नृत्य का पूछा गया है, ठीक है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ, ठीक है, तो ये कहां पर किया जाता है? बीकानेर के अंदर, है ना, तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा भाई, देखिए गौवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्य किसके लिए आयोजित होता है? पहला हो जाएगा आपका दुधारू नस्ल, प्रारूप नस्ल, दोहरा प्रयोग नस्ल और सभी प्रयोजन नस्ल, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। 36 का आंसर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का जो ये होगा प्रारूप नस्ल, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला ये है, वलित पर्वतमाला बोलते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखना है। राजस्थान के अगर बारे में कभी पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि टोटल जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई यानी कितनी है। चलो इसका क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना, ठीक है, वो भी लिख कर, ठीक है। चलिए देखिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण मंदिर जो कि क्या है? राजप्रसाद कहां पर है? 38 का आंसर ये होगा उदयपुर के अंदर, ठीक है। अगला देखिएगा क्या होगा, किसकी सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई है? ठीक है, तो 39 का आंसर यूएसए, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिएगा जो, देखिए सागर और सागरी प्राचीन कुंड किस दुर्ग में है? ठीक है, तो प्राचीन जो ये कुंड है वो हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है, सी राइट आंसर होगा मांडलगढ़ दुर्ग, ठीक है। अगला देख लेते हैं, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान 41 का राइट आंसर होगा जयपुर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर जयपुर, ठीक है, तो भेड़ून कहां पर है? जयपुर के अंदर। अगला देख लेते हैं, राज्य का पहला गौ अभ्यारण कहां पर है? ठीक है, गौ अभ्यारण बताना है। चोमू, चोमू जयपुर के अंदर है, या फिर नापासर होगा, पावटा होगा, शाहपुरा होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर नापासर, ठीक है, बी राइट आंसर होगा नापासर। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब, आप लोग जवाब साथ के साथ ना देते रहा करो, ठीक है। किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर, ठीक है, तो 43 का आंसर भीलवाड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा। अगला देखिएगा, अगला राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? वो बताना जो सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो महादेव पार्वती री वेली जो कि क्या है? शिवदास गांडिया, ठीक है ना, तो इसके बारे में क्या हो जाएगा आपका? मतलब गार्डन है, ठीक है, तो इसके बारे में राइट आंसर होगा जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी के सब आला झारारी कुंडिया जो कि क्या आपका ईश्वर दास बारेट बिल्कुल सही है, या गुण भाषा हेम कवि बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये राव जैत्री जैत सिरोर छंद जो कि क्या है? बिट्ठू सुजा, ये भी सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बीसल देव रासो की मुख्य जो महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला हो जाएगा इंदुमती, पद्मनी, अ, मतलब देवल देवी या राजमती, ठीक है, तो 45 का आंसर देख लेना है, राजमती आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा बताना है, राजस्थानी, ठीक है,
तो राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थानी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा भाई, किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राव मतलब राजशेखर थे? राजशेखर जो थे वो किसके दरबार में थे? तो वो महिपाल। ठीक है, ए राइट आंसर होगा महिपाल। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। लाइक नहीं किया ना तो कर दो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? ठीक है, तो 48 का आंसर ये होगा भारतीय आर्य वंश से। किससे जुड़ी हुई है? ये भारतीय आर्य वंश से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला देखो, धर्म और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो 49 का आंसर देखो भाई, 49 का मुस्लिम 10.05। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने ये वीडियो फुल वॉच की है तो वो इसका जवाब भी देंगे और अवश्य देंगे। ठीक है, अपनी अपनी राय भी बताना है, क्वेश्चन भी कैसे लगे। अच्छी लगी है तो ही लाइक करना है, अगर अच्छी ना लगे तो बिल्कुल मत करना है। ठीक है, और अगर वाकई में अगर अच्छी लगी है तो आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन का कमेंट तो आपको जरूर ही करना है। शहरी क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? जयपुर, बाड़मेर, कोटा या फिर अलवर? इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना है। डेली की डेली में टेलीग्राम पर भी इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी और दिक्कत समस्या नहीं आया करेगी। ठीक है, बाकी थैंक यू सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।